ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਖਨੀਐ ਵੰਝਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਖਨੀਐ ਵੰਝਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਨਿਮਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖ ਜੀਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੈਂ ਤਾਂ ਪੀਵਾ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕੈ ਤਾਈ, ਜਿਉਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੁੰਦੇਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕੈ ਤਾਈ, ਜਿਉਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੁੰਦੇਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਸੁਖ ਹੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਸਾ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਨ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਮਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ। ਰਹਾਓ ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲ, ਹਮ ਪੁਰੇ ਜਸ ਕੀਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ। ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ,
ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर, नाम के जहाज हल्त पलत दे रक्षक, लोक प्रलोक दे सहायक हाजिर नाजर। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मयातार, अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। शब्द गुरु शहनशाह दो आलम सरवरे कायनात, अथाह सहाबा ना मुह मुहाबा। नाम के जहाज हल्त पलत दे रक्षक, लोक प्रलोक दे सहायक हाजर नाजर। तन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होई बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप वडभागे हो अमृतमयी बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन। गुरु के कीर्तनिया सिंघां पासों बड़े ही प्यार अदब सहित श्रवण कर रहे सी। अमृतमयी बाणी ने कीर्तन उपरंत रोजाना की तरह सतगुरु पातशाह जी के पावन चरणों में बैठ गुरमत की विचार के नाल सांझ पाइए। सत्कारयोग भगत रविदास जी के पावन प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित रोजाना ही भगत जी के इतिहास जीवन अते गुरबाणी की विचार नाल आप जुड़ते हो। भगत जी के गुरबाणी के शब्दों की लड़ीवार जो विचार चल रही है, उस विचार के तहत अगले दो शब्दों की विचार के नाल आपां सांझ पाइए। आप सब माई भाई मनां नूं गुरचरणों दे विच एकाग्रत करो, सुरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो, बड़े ही प्यार अदब सहित रस भन्नी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सत्कारयोग भगत रविदास जी दे पावन मुखारबिंद तो उच्चारण। अज दे इलाही अमृतमय बचन आसा राग अंदर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन अंग 486 उपर सुशोभित हैं ते भगत रविदास जी दे आसा राग दे 6 शब्दों विचों तीसरे शब्द दी विचार आरंभ है। भगत जी ने अज मैं हरामत की है, प्रभु तुसी चंदन की तरह हो, असी विचारे इरंड वर्गे हाँ, निमाणे हाँ, ते तुहाडी शरण दे विच आए हाँ। जदों दी तुहाडी शरण दे विच आए असी नीच तो ऊच हो गए। साडे जीवन दे विच भी प्रभु दी सुगंध प्रगट हो गई। भगत जी दे वचन, तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पे हैं, गंध सुगंध निवासा। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, तुसी चंदन हो, असी निमाणे जी इरंड हाँ, दुर्गंधी वाले पौधे। संग तुम्हारे बासा, तुहाडी शरण मिली, तुहाडा संग मिलिया, तुहाडी संग निवास होया
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਚ ਰੁੱਖ ਮੈਨੇ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਰੰਡ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਨ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਉਸ ਇਰੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਇਰੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂ ਨੀਚ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਇਰੰਡ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ, ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਰੰਡ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਚ ਨਾ ਆਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਊਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਊਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ। ਨੀਚ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਊਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਊਚ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਊਚ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਊਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਰ ਛਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ? ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। हे मेरे प्रभु, तू ऐसा गरीब निवाज है, गरीबा नू निवाज देने वाला, तू मेरे सिर दे ऊपर छतर चला देता। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। मेरे मथे मेरे सिर ते तू छतर चला देता। जिस ਨੀਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਾਂ ਪਿੱਟੇ ਜਾਈਏ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਤਾ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੇ, ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਤੂੰ ਨੀਚ ਤੋਂ ਊਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਬੀਰ त्रिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सभै सरै। हे प्रभु, जदों ना तेरी शरण विच आया, तेरी शरण विच आके मैं नीच तो ऊच हो गया। कौन आखदा मैं नीच हाँ? कदी ब्राह्मण ये गल आखदे, हे रविदास तू तो नीच है। पुछा किवें? कह लगे तू चमड़े का काम कर रहे हैं, तू चमड़े नूं कट रहे हैं, त्रोपे लगा रहे हैं, जुतियां बना रहे हैं, इस करके तू नीच है। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਈ, ਲੋਕ ਗਠਾਵੇਂ ਪਨਹੀ, ਪਨਹੀ ਮੈਨੇ ਜੁੱਤੀ, ਲੋਕ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੰਢਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਆ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੰਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਰੋਪੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨੀਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਗੰਢਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੋਪੇ ਲਗਾਨਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ न जनई, लोग गठावे पन्ही, आर नहीं जे तोपों, नहीं रंबी ठाओ रोपों। मेरे को आर नहीं मैं तरोपे लगावां, मेरे को रंबी नहीं मैं इनू ठोकदा फिरां। आर नहीं जे तोपों, नहीं रंबी ठाओ रोपों। लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हों बिन गंठे जाए पहुंचा। लोग गंढ रहे ने इस चमड़ी की जुत्ती नूं, शरीर जुत्ती नूं गंढ रहे ने। मैं बिना गंढिया ही मालक दे चरनां दे नाल जुड़ गया। लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हों बिन गाठे जाए पहुंचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। हुण मैं नीच नहीं रहा, हुण चमड़ी दी इस शरीर दी जुत्ती नाल साझ पानी बंद कर दित्ती। हुण इहदे अंदर वसदे होए उस ब्रह्म दे नाल साझ बन गई, ते जिद्दन दी ब्रह्म नाल साझ बनी मैं उस दिन दा ते ब्रह्म हो गया वां। हुण नीच नहीं रहा। जाकी छोत जगत को लग गए, तां पर तू ही टरै। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरै। मेरे मालक ने, मेरे गोबिंद ने मैनू नीच तो ऊंच कर दिता है। नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। उस प्रभु ने अपनी सुगंध मेरे जीवन विच भर के मैनू नीवें तो उच्चा कर दिता। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम औगण तुम उपकारी रहाओ। हे माधो, हे मेरे प्रीतम, सत संगत शरण तुम्हारी। मैं तेरी सच दी, तेरे रब्बी प्यारियां दी संगत दे विच शरण विच आ गया। जिथे गुरमुख जन सच दी विचार करते ने, उस सत संगत दे विच, उस शरण दे विच मैं हाजिर होया। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम औगण तुम उपकारी। मैं औगणा नाल भरिया मंद कर्मी हाँ। हे प्रभु, तू ते भला करने वाला है, उपकार करने वाला है। तुम मखतूल सुपेद सपियल, हम बपुरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। हे मेरे प्रभु, जदों तक तेरी सत संगत दी शरण विच आया, उस दिन दा मैं भी कीमती होना शुरू हो गया। कीड़ा सा। कदी देखो रेशम दे कीड़े नूं, कीड़े दी कोई कीमत नहीं है, कदर नहीं है। इस दुनिया विच हज़ारां लखां करोड़ां अनंत कीड़े तुरे फिरदे ने, पर रेशम दे कीड़े नूं लोक पालदे ने, ओहदी संभाल करदे ने, ओहदी देखभाल करदे ने। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया नूं कीमती रेशम दिता, उन्हें संसार नूं कीमती नरम मुलायम कपड़ा दिता, नरम धागे दिते, रेशे दिते। ते जिस कीड़े ने दुनिया नूं रेशम दिता, लोगों ने ते उस कीड़े दी भी संभाल कीती, ओहदी भी देखभाल कीती। हे प्रभु, कीड़ा सा। दुनिया ते कीड़े ते अनेक तुरे फिरदे ने, पर मेरे अंदरों एक नाम दा रेशम पैदा होना शुरू हो गया। ਉਹ ਸੀ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮ। जिन्ना चिर तू रेशम ना बन के मेरी जिंदगी विच आउंदा, मेरी कीमत किने पानी सी। तुम मखतूल, मखतूल मैंने रेशम। हे प्रभु, तू रेशम है। सफेद सपियल, तू चिट्टा, तू पीला सुंदर रेशम है। हम बपुरे जस कीरा, मैं ते जिवें मानो कीड़े दी तरह हाँ। पर हे प्रभु, तेरे इस रेशम ने मेरे अंदरों जो प्रगट होना शुरू कर दिता, उदों इस जगत विच मेरी भी कीमत बन गई। लोग मेरी भी कदर पान लग पे। तुम मखतूल सफेद सपियल, हम बपुरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। हे प्रभु, जदों दा तेरी संगत विच आया, मैं ते कीड़ा सा। इस धरती ते कीड़े मकोड़े मक्खियां अनेकां ने, मक्खी दी तरह सा। पर जिस दिन मेरे जीवन विच शहद प्रगट होना शुरू होया, ते लोगों ने मेरी भी संभाल करनी शुरू कर दी। मक्खियां बहुत ने, पर जिहड़ी मक्खी शहद देन लग जाए,
उस शहद की मधुमक्खी नूं, उस मधुमक्खी नूं लोग पालते ने, उसकी संभाल करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। हे प्रभु, सां ते मक्खी की तरह पर मेरे जीवन दे विच नाम का शहद, नाम की मिठास पैदा होनी शुरू हो गई। जदों दी नाम की मिठास जीवन में आई, लोगों ने मेरी भी कदर पानी शुरू कर दी। तेरी संगत विच आया, मैं कीड़ा, मेरे जीवन विचों नाम का रेशम प्रगट होया। मैं मक्खी की तरह, मेरे जीवन विचों नाम का शहद प्रगट होया। ते तेरी इस सत संगत ने मैनू भी कीमती बना दिता। सत संगत मिल रही है माधो। हे मेरे प्रीतम, तेरे गुरमुख जनन की संगत विच मिल के रहिंदा हां। जैसे मधुप मखीरा, जिवें मानो मधु मक्खियां अपनी मखीरे नाल जुड़ बैठदियां ने, शहद नाल जुड़ियां बैठियां ने। हे प्रभु, तेरी संगत दे विचों भी मैनूं मिठास मिलनी शुरू हो गई। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी, कह रविदास चमारा। जाति ओछा, मेरी च जात बड़ी नीवी है। पाती ओछा, मेरे ते कुल बड़ी नीवी है, नीवी कुल दा सां। ओछा जन्म हमारा, मेरा ते जन्म भी नीच करदा सी। भाव, जिन्हों लोग आखदे ने नीच है, जिन्हों लोग आखदे ने शूद्र है, हे प्रभु, मेरा ते जन्म भी उस घर दा, उस कुल दा, उस खानदान दा, पर मैं नीच नहीं हाँ। जेकर मैं तेरी सेवा ना करदा हुंदा, फिर नीच रह जांदा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। भगत रविदास जी आखदे ने कि फिर ते मैं नीच रह जांदा जे मैं तेरी सेवा ना करदा। पर नहीं मेरे प्रीतम, जन्म भावें उस कुल विच होया जिन्हों लोगों ने मन्निया नीच है। याद रखियो, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, ये मनु की वर्ण वंड है। ਇਹਦਾ धर्म नाल कोई संबंध नहीं। मनु ने मनुखता नूं 4 हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड के ਇਹਨੂੰ धर्म नाल जोड़ दिता। पर सतगुरु पातशाह ने गुरबाणी में एक सिद्धांत दे दिता, सिखा जानो जोत न पुछो जाति, अगे जात ना है। तू हर हिरदे अंदर बैठी रवि जोत नूं देखी, जात नाल ना जुड़ी, जोत नाल जुड़ जाई। सिੱਖੀ विच जात पात दा सिद्धांत नहीं। गुरु ने एक सिद्धांत दे दिता, कह लगे जे रब एक पिता है, उस पिता दी औलाद धीआं पुत्र फिर कदी ऊंच नीच नहीं होया करदे। एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। हे प्रभु, तू पिता है, असी तेरी औलाद हाँ। जे तेरी औलाद हाँ ते औलाद विच भैणां भरावां विच ऊंच नीच दे वितकरे नहीं हुंदे। कदी ये गल्लां भगत कबीर जी दे नाल भी होईयां ब्राह्मण दियां। भगत कबीर जी कदी ब्राह्मण नूं आखदे ने, ब्राह्मण तू आखदा मैं ऊंच हाँ, मैनू तू नीच आखदा है। तेरे कोल कोई दलील होवे ते दस। तेरे कोल कोई दलील है, तेरे कोल कोई तर्क है ते तर्क दे नाल गल कर भी तू ऊंच किवें है ते मैं नीच किवें हाँ। हुण ब्राह्मण कोल तर्क कोई नहीं, दलील कोई नहीं, ते ब्राह्मण नूं कहना पिया, कबीर मेरे कोल ते दलील कोई नहीं, जे तेरे कोल दलील है ते तू दस भी असीं दोनों बराबर हाँ। जे तेरे कोल कोई तर्क है तो तू दस। ते भगत कबीर जी आखदे ने मेरे कोल ते बहुत दलीलां ने। पहली दलील, जिवें तू इस जगत ते आया है उस तरह मैं आया। तू आसमान तो डिग्या नहीं, तू किते उगिया नहीं। तेरे भी जगत ते आउण दा उही तरीका है, मेरे भी जगत ते आउण दा उही तरीका है। जिवें तू जगत ते आया उस तरह मैं जगत ते आया। इस तरह तेरे मेरे च फर्क किवें हो सकदा है? जां ते तैनूं रब ने विमान तो उतारिया होवे, आसमान च उतरिया होवे, कह लगे नहीं जिवें तेरा जन्म होया उवें मेरा जन्म हो गया, इस करके दोनों इको जिहे आ। दूसरी दलील, भगत कबीर जी आखदे ने, आ लै फड़ चाकू, अपने भी मार के देख ले, मेरे भी मार के देख ले। मेरियां रगां विचों ते खून निकलदा है, जे तेरियां रगां विचों दुध निकलेगा मैं मन लवांगा तू महान है, तू उच्चा है। जे तेरियां रगां विच भी खून है, मेरियां रगां विच भी खून है, फिर तेरे मेरे च फर्क किवें होया? तीसरी गल, कह लगे मेरा शरीर 5 तत्तां दा बणिया है। हे ब्राह्मण, जे तेरा शरीर 6 तत्तां दा बणिया ते दस। तेरे विच एक अद्धा तत्त ज्यादा होवे ते तैनूं महान मान लईए। तेरे भी 5 तत्त ने, मेरे भी 5 तत्त ने, फिर तेरे मेरे च फर्क की है भला? कदी ये बचन भगत कबीर जी ने कहे।
जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। हे ब्राह्मण देख, तेरिया रगां विच भी खून, मेरिया रगां विच भी खून, तेरे मेरे च फर्क की है। कदी यही बचन गुरु अमरदास पातशाह जी ने भी बाणी विच कीते। कहने लगे, जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सब उपत हुई। जात का गर्व न कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते चलने बहुत विकारा। मनुख कदी जात का हंकार ना करी, सारे ब्रह्म तो पैदा होए ने और सारे ब्रह्म का रूप ने। कदी किसी नूं नीच, किसी नूं नीवा कह के उन्होंने छुटिया ना, उहदी निंदा ना करी। सारियां दा रूप उस प्रभु है, सारियां विच प्रभु दा नूर है। बल्कि इत्थों तक कह दिता सतगुरु जी ने, माटी एक सगल संसारा, बहु विध भांडे कड़ै कुमारा। पंच तत्त मिल देही का आकारा, घट वध को करे विचारा। सारे शरीरां ने पंजां तत्तां दे नाल जन्म लिया है। सारे शरीर पंजां तत्तां दे बने हुए ने। जे किसे च कोई तत्त वध होवे, किसे च कोई तत्त घट होवे, असीं कह सकदे हां भी आ ऊच है ते आ नीच है। जे सारियां च इक्को जे तत्त ने, पंच तत्त मिल देही का आकारा, घट वध को करे विचारा। फिर घट वध दी विचार क्यों कि ए ऊच ए नीच, सारे शरीर ते पंजां तत्तां दे बने ने। यही बचन कदी सतगुरु ने बाणी च होर थां भी कीता। कहन लगे, मनुख सिੱਖੀ दे विच नीच ਉਹ है ਜਿਹੜਾ रब नालों टुट जाए, भावें ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਚ क्यों ना पैदा होया होवे। खसम विसारे ते कमजात, नानक नावें बाज सनात, सनात मैंने नीच। कहने लगे, जो रब नूं विसार दिंदा है वह कमजात है, वह नीच है, रब दे नाम नाल टुटिया होया सनात है। फिर पूछा, ब्राह्मण किहड़ा? कहने लगे, जिहड़ा रब नाल जुड़ जांदा है ना, उहदे वर्गा ब्राह्मण ही कोई नहीं। कहो कबीर, जो ब्रह्म विचारै सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। साडे च उहनूं ब्राह्मण आखदे ने जिहड़ा ब्रह्म नाल जुड़ जांदा है। वैसे तो जात पात की विरोधता जिहड़ी है ना, वो बीबियां नूं करनी चाहिए है, औरतां नूं करनी चाहिए है। क्यों? जात पात का अर्थ यह है कि औरत की कोई होंद नहीं है इस दुनिया ते, औरत की कोई होंद नहीं। जात पात का अर्थ यह है, जिस दिन मनु ने मनुख नूं चार हिस्सियां च वंडिया, ये ब्राह्मण है, ये खतरी है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, उन्हें जात बनाई सी आदमियां दी, औरतां दी नहीं। उन्हें लिख दिता भी औरतां दे विच रूह ही नहीं हुंदी, औरतां विच आत्मा ही नहीं हुंदी, इस करके औरत दी कोई होंद नहीं। ते जिस औरत दी होंद कोई नहीं, उहदी जात कोई नहीं। जे वो पिता दे घर रहेगी ते पिता दे नाम वाली जात अपने नाम नाल लिख लवे, ते जे विआह करके सोहरे घर जाएगी ते पति दे नाम वाली जात अपने नाम नाल लिख देवे। भाव औरत दी अपनी कोई जात नहीं होया करदी। जे पिता दे घर है तो पिता वाली लिख लवे, जे सौरे घर गई तो पति वाली लिख दे। भाव औरत दी होंद नहीं, औरत दी रूह नहीं, औरत विच आत्मा नहीं, इस करके औरत दी जात नहीं हो सकती। औरतां नूं जबरदस्त विरोधता करनी चाहिए है जात पात दी, क्योंकि जात पात का अर्थ है औरत दी होंद तो मुनकर हो जाना, कि ਇਹਦੀ कोई होंद नहीं। पर बदकिस्मती ये है, ਜਦੋਂ सिखां विच भी रिश्ते करने हुंदे ने, आदमी कहे ना कहे, औरत पहला आखदी भी जात बरादरी पुछ लियो। सब तो पहला जिन्हां कुरीतियां नूं गुरु नानक पातशाह ने हिंदू धर्म दे विचों रोकिया भी तुसीं आ गलत काम कर रहे हो, ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि बच्चे बच्ची का रिश्ता करन लगिया बिना जात गोत विचारे रिश्ता करना चाहिए। सिर्फ बच्चे बच्ची के गुणों को देखना चाहिए कि सिक्खी सिद्धांत है। ये तो नहीं भी जात ते जी बड़ी वड्डी है, कल नूं पता चले मुंडा ते नशा करदा है, जुए भी खेडदा है, कल नूं पता लगे भी लड़की का ते आचरण ठीक नहीं, उन्होंने ते पंजाबी नहीं आती, बच्चियां नूं उन्हें सिक्खी की देनी है। कहने तो भाव बच्चे बच्ची के गुणों को देखा जाए, सिक्खी विच जात पात नूं कोई थां नहीं। इस धर्म दे विच ते गुरु ने किसी नूं भी नीच नहीं किया, बल्कि सब नूं किया ए रब दे